मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस परिचर्चा में, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश या कहें भाग्येश कुंडली के अगर द्वादश भाव में स्थित हो, मतलब व्यय भाव में स्थित हो, 12वें भाव में स्थित हो, तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज की इस परिचर्चा में हम बात करेंगे नवमेश अगर कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज इस पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि नवम भाव से और कुंडली के 12वें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली का जो नवा भाव होता है इसे हम भाग्य स्थान कहते हैं और धर्म स्थान भी कहते हैं। भाग्य स्थान का मतलब है कि नवे भाव से व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, इस बात का पता चलता है। उसका लक फैक्टर उसका कितना साथ देगा, फॉर्च्यून उसका कितना फेवर करेगा, इस जन्म में व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा। इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम रिलीजन का विचार करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज का विचार करते हैं, धार्मिक कृत्यों का विचार करते हैं, पूजा पाठ, कर्म कांड, ये सब चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था, समर्पण, निष्ठा, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, उच्च स्तरीय शिक्षा का विचार करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का विचार करते हैं, जैसे हम तीर्थ यात्राओं का विचार करते हैं, आप तीर्थ यात्राओं का विचार करते हैं, और व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि रहेगी कि नहीं रहेगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। मतलब जातक के ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग, उसकी कृपा दृष्टि ईश्वर की रहेगी कि नहीं रहेगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। लॉ का विचार करते हैं कुंडली के नवम भाव से। व्यक्ति समाज में कितना प्रतिष्ठित होगा, कितना सम्मानित प्राप्त होगा, कितना सम्मान प्राप्त करेगा, कितना सम्मानित होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। मतलब फेम, जातक के जन्म में फेम कितना प्राप्त करेगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से जातक के जो गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से मुख्यतः यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति इस जन्म में कितना भाग्यशाली है, भाग्य उसका कितना साथ देगा। भाग्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति भाग्यशाली है, भाग्य भाव, नवम भाव उसका बहुत बलवान है, तो व्यक्ति को कम परिश्रम में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अदरवाइज अगर व्यक्ति का भाग्य कमजोर है, नवम भाव कमजोर है, तो उसे किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली का जो 12वां भाव होता है, विशेषतः इसे हम व्यय भाव कहते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जो हमारे जीवन में जो लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, जो चीज हमसे खो जाती है, जिस चीज की हानि होती है, उस चीज का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम विचार करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं। व्यक्ति कितना स्पिरिचुअल होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। सैया सुख का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। फॉरेन लैंड, विदेश का विचार हम कुंडली के, फॉरेन लैंड का विचार हम कुंडली के जो होती है, फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन सोर्सेज, मतलब विदेश से संबंधित जो भी हमारे सोर्सेज हैं, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। विदेश का, विदेश से संबंध से रखने वाले जो सूत्र हैं, विदेश से रिलेशन, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जो हमारे जीवन में जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जेल का विचार करते हैं, बंधन का विचार करते हैं, हॉस्पिटल्स का विचार करते हैं। इन चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। इमेजिनेशन का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से, कुंडली के 12वें भाव से किसी व्यक्ति के फॉरेन से अगर कनेक्शन है, व्यक्ति फॉरेन में रहने वाला है, क्या कनेक्शन है उसका, इन चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं।
अदर वर्ल्ड्स के जो सीक्रेट हैं इनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एक ये समझिएगा, यहाँ पे अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि नवमेश अगर कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आइए अब इस पर डिस्कस करते हैं। मित्रों, चूंकि 12वां भाव कुंडली का जो होता है एक त्रिक स्थान है, और 12वां भाव जो 12वां भाव जो संकेत करता है, इस बात को संकेत करता है जो हमारे लॉसेस है, जो हमारे एक्सपेंसेस है, जो हमारे एक्सपेंडिचर है। तो अगर नवमेश का वहां पे जाना या किसी भी भाव के ग्रह का 12वें भाव में जाना इस बात को दर्शाता है कि जिस भी भाव से संबंधित, जिस भाव का भावेश कुंडली के 12वें भाव में गया है, तो उस भाव से संबंधित फल प्राप्त करने के लिए हमें दुगना परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो 12वां भाव त्रिक स्थान है, साथ ही साथ 12वां भाव लॉसेस का है। तो वहां पे कोई भी भावेश अगर जाता है, किसी भाव का स्वामी अगर चला जाता है, तो उस भाव से संबंधित फल को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में काफी परिश्रम करना पड़ता है। ये एक जनरल मीनिंग है। आइए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे पॉसिबल इफेक्ट्स पर चर्चा करते हैं कि अगर नवमेश कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है, वो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि नवमेश की 12वें भाव में प्लेसमेंट बहुत हद तक उसके फलों को निर्भर करेगी, निश्चित करेगी। नवमेश की 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट, मान लीजिए नवमेश 12वें भाव में स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, मित्र राशि के हैं, तो उनके फल देने का जो तरीका होगा कुछ अलग तरह से होगा। अगर नवमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, मान लीजिए पापक ग्रह है और वहां पे पापक राशि में स्थित है और पाप प्रभाव में है, तो फिर उस स्थिति में फल दूसरी तरह प्राप्त होंगे। अब एक एक करके हम सारे पॉसिबल इफेक्ट पे चर्चा करते हैं। मैं तो 9वां भाव है भाग्य का, फॉर्च्यून का, और हमारी कुंडली का जो 12वां भाव है वो लॉसेस का है, तो एक्सपेंसेस का है। अगर हमारी कुंडली में नवमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, मान लीजिए नीच राशि के हुए, शत्रु राशि के हुए, या फिर पापक ग्रह वहां पापक राशि में बैठा हुआ पाप प्रभाव में है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिंदगी में व्यक्ति बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को, जो अवसर होते हैं, जो सु अवसर होते हैं, जातक उनको गवा देता है। सही मौके पर सही डिसीजन नहीं ले पाता है। अपॉर्चुनिटीज जो जीवन में उसके पास मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, फॉर्च्यून उसके पास जो मौके लेके आता है, व्यक्ति सही डिसीजन सही मौके पर ना ले पाने के कारण ये मौके उसके हाथ से निकल जाते हैं। व्यक्ति को संघर्ष में जीवन जीना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। कदम कदम पर उसको ये लगता है कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। किसी भी चीज के फल को प्राप्त करने के लिए उसे ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब कुंडली में नवमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में ना हो। और अगर मान लीजिए नवमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, मान लीजिए नवमेश कुंडली के 12वें भाव में स्वराशि के, उच्च राशि के, मित्र राशि के हुए, तो यहां पे थोड़ा फलों में अंतर आ जाएगा। फलों में आने का अंतर ये, क्योंकि 12वें भाव से हम फॉरेन लैंड, फॉरेन कंपनीज, व्यक्ति का फॉरेन से कनेक्शन, इन चीजों का विचार करते हैं। और 9वां भाव भाग्य को दर्शाता है। तो अगर नवमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुए, और चूंकि 9वें भाव से हम हायर लेवल एजुकेशन का भी विचार करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का भाग्य साथ देगा, व्यक्ति का फॉर्च्यून उसका फेवर करेगा, लक उसका साथ देगा, भाग्य उसका साथ देगा। लेकिन कहां पे? उसके जन्म स्थान से कहीं दूर। व्यक्ति का जो बर्थ प्लेस है, जो उसका जन्म स्थान है, वहां पे व्यक्ति का फॉर्च्यून उसका साथ नहीं देगा। क्योंकि 12वां भाव एक्सटर्नल प्लेसेस, एक्सटर्नल रिलेशन को शो करता है, फॉरेन रिलेशन को शो करता है। तो नवमेश का 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में बैठने का मतलब है कि व्यक्ति का भाग्य साथ देगा, लेकिन उसके जन्म स्थान से कहीं दूर, काफी दूर, परदेश में, दूसरे राज्य में, विदेश में, मुख्यतः कहा जाए तो अक्रॉस द ओशन, समुद्र पार, विदेशों में, विशेष में कहा जाए कि व्यक्ति का जो जन्म स्थान है, उस स्थान पर उसका भाग्य साथ नहीं देगा। उस स्थान से कहीं दूर, दूसरे राज्य में, कहीं दूर दराज प्रदेश में भाग्य उसका साथ देगा, या दूर दराज राज्य कहे, दूर प्रदेश कहे, या फिर कहे विदेश। जन्म स्थान से मतलब जो मूल, इसका जो कंक्लूजन आता है, कि मूल कंक्लूजन ये है कि जातक का भाग्य उसके जन्म स्थान से कहीं दूर उसका साथ देगा, दूसरे राज्य, दूसरे देश, दूसरे विदेश में। तो 9वें भाव से हम विचार करते हैं हायर लेवल एजुकेशन का।
नौवें भाव से हम विचार करते हैं हायर लेवल एजुकेशन का। 12वां भाव होता है फॉरेन लैंड का, विदेश संकेतक होता है 12वां भाव, और 9वां भाव है हायर लेवल एजुकेशन का। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन, एक पॉसिबल इफेक्ट ये बन के आता है कि जहाँ तक हायर लेवल एजुकेशन हासिल करने के लिए फॉरेन जा सकता है, विदेश जा सकता है, यहाँ पे फॉरेन करेक्शन बनेगा, फॉरेन रिलेशन बनेगा। अगर नवमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो यहाँ पे ये पॉसिबल इफेक्ट आ सकता है कि जहाँ तक हायर लेवल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए फॉरेन जा सकता है, दूसरे देश जा सकता है, विदेश जा सकता है। में तो 9वां भाव है रिलीजन का, धर्म का, और 12वां भाव है स्पिरिचुअलिटी का। तो नवमेश अगर कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये दर्शाता है कि जातक बाय नेचुरल बाय डिफॉल्ट नेचर उसका जो होगा, नेचर होगा, ऐसा व्यक्ति रिलीजियस होता है, रिलीजियस एक्टिविटी में उसका काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, काफी ज्यादा रुझान होता है। ऐसे व्यक्ति का धार्मिक कृत्यों के प्रति काफी रुझान होता है, काफी झुकाव होता है, काफी अट्रैक्शन होता है। ऐसा व्यक्ति बाय नेचुरल नेचर स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर काफी, कह लीजिए काफी प्रचुर मात्रा में होती है। क्योंकि 9वां भाव रिलीजन का है, 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का है, तो बाय डिफॉल्ट, बाय कह लीजिए कि नेचुरल ऐसा व्यक्ति जो होगा वो रिलीजियस होगा, रिलीजियस एक्टिविटी में उसका काफी रुझान होगा। आप समझ लीजिए कि जो 9वां भाव रिलीजन को शो करता है, रिलीजियस एक्टिविटी को शो करता है, और 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी को। तो अगर कुंडली में नवमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में जाके बैठे हैं, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के, मित्र राशि का, तो ये दर्शाता है व्यक्ति अत्याधिक रिलीजियस नेचर का हो सकता है। एक होता है रिलीजियस, और नवमेश अगर कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में जाके बैठे हैं तो उसका मतलब ये होता है व्यक्ति अत्याधिक रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाला होगा, रिलीजियस उसका नेचर होगा, रिलीजन के प्रति, रिलीजियस एक्टिविटीज के प्रति उसका काफी झुकाव होगा, काफी रुझान होगा। और आप ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स भी हो सकता है, मतलब धर्म के प्रति, उसकी अपने रिलीजन के प्रति जो रिलीजियस बिलीफ जो होगा वो काफी स्ट्रांग होगा, उसका अपने धर्म के प्रति, उसके अपने धर्म के प्रति जो बिलीफ लेवल होगा वो काफी मजबूत होगा, काफी स्ट्रांग होगा, काफी स्ट्रांगली अटैच होगा। और ऐसा व्यक्ति आप कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स नेचर का भी हो सकता है, मतलब स्वभाव से कट्टर स्वभाव का हो सकता है, मतलब उसके स्वभाव में कट्टरता हो सकती है, अपने धर्म के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति उसको कह लीजिए काफी स्ट्रांग बिलीफ होने के कारण स्वभाव में कट्टरता हो सकती है, ऑर्थोडॉक्स नेचर का हो सकता है। मित्रों, कुंडली का जो 9वां भाव होता है वह दर्शाता है कि व्यक्ति जो होता है उसका कह लीजिए कि 9वें भाव से जो व्यक्ति का जनरस नेचर होता है, जेंटलमैन नेचर जो होता है, व्यक्ति का नोबल नेचर जो होता है, इनका विचार हम कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। व्यक्ति के अच्छे आचरण का विचार हम कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। और कुंडली का जो 12वां भाव होता है, कुंडली का 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है। तो यहां पे दर्शाता है कि व्यक्ति जो होता है, 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी शो करता है, 9वां भाव रिलीजन को शो करता है, और नोबल एक्टिविटीज, अच्छे आचरण का विचार हम कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। तो ऐसा मतलब यहाँ पे ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वह अपने आचरण के कारण, आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति काफी परोपकारी स्वभाव का होगा, काइंड हार्टेड होगा, बेनोवेलेंट नेचर का होगा, परोपकारी स्वभाव का होगा, और धार्मिक कृत्यों में काफी खर्चा करने वाला होगा। नवमेश अगर कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठते हैं और अच्छी प्लेसमेंट में, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कृत्यों में काफी व्यय करने वाला होता है, काफी खर्चा करने वाला होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में काफी एक्सपेंसेस करता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में नवमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा व्यक्ति रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करवा सकता है, मंदिर बनवा सकता है, अपने धर्म से संबंधित मतलब पूजा स्थल बनवा सकता है, मंदिर बनवा सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हाईली रिलीजियस नेचर का होता है। अगर कुंडली में नवमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा व्यक्ति हाईली रिलीजियस नेचर का होने के कारण ऐसा व्यक्ति धार्मिक कृत्यों से संबंधित मंदिर, पूजा स्थल, ये सारी चीजों का निर्माण करवाता है, अपने जीवन में करवा सकता है। मित्रों, कुंडली का जो 9वां भाव है ये लॉ को दर्शाता है, और कुंडली का जो 12वां भाव है ये बंधन को दर्शाता है, जेल को दर्शाता है। और कुंडली में जब नवमेश 12वें भाव में बैठते हैं तो उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव में आएगी, और 6ठे भाव से हम वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, इन सब सारी चीजों का विचार करते हैं। जीवन में जो लिटिगेशंस आते हैं, राइवलरीज आती हैं, जो रिवेंज होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में वाद विवाद, कर्ज मुकदमे होते हैं,
जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। नवा भाव होता है कुंडली में, कुंडली का जो नवा भाव होता है मित्रों, उससे हम हायर लेवल एजुकेशन का विचार करते हैं। 12वां भाव बंधन और जेल को दर्शाता है। कुंडली का चूंकि 12वें भाव में बैठ के 9वें 7वीं पूर्ण इसी कुंडली के छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव मैंने बताया आपको डिस्प्यूट्स का है, लिटिगेशंस का है, वाद विवाद का है। तो इसका मतलब हुआ, और चूंकि 9वां भाव हायर एजुकेशन का, जिसको अगर रिलेट करके देखिए तो ऐसा व्यक्ति लॉ संबंधित फील्ड में एजुकेशन हासिल करने वाला होता है, कानून से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति लॉ से संबंधित चीजों में जॉब, प्रोफेशन आदि में इन्वॉल्व हो सकता है। लॉ जैसे लॉयर हो सकता है, कोर्ट से संबंधित किसी जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब ऐसा व्यक्ति लॉ और कानून, लॉ से संबंधित किसी कार्य में इन्वॉल्व हो सकता है, कानून से संबंधित किसी प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व हो सकता है, लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, ये सारी चीजें हैं। मित्रों कुंडली का जो नवा भाव होता है इससे हम हायर लेवल एजुकेशन का विचार करते हैं। कुंडली का 12वां भाव हॉस्पिटल्स को दर्शाता है, और कुंडली का छठा भाव रोग को दर्शाता है, डिजीज को दर्शाता है, दवा को दर्शाता है। और कुंडली का 12वां भाव एक्सपेंसेस का है, लॉसेस का है, हॉस्पिटल्स को दर्शाता है। और कुंडली का नवा भाव मित्रों हायर लेवल एजुकेशन को दर्शाता है। तो आप इसको अगर कोरिलेट करके देखेंगे तो उसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति मेडिकल फील्ड से संबंधित हाई लेवल एजुकेशन हासिल करता है, और मेडिकल फील्ड से संबंधित किसी जॉब, प्रोफेशन, वर्क में वो इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड क्षेत्र में वो हाई लेवल एजुकेशन हासिल करता है, और मेडिकल फील्ड से संबंधित क्षेत्र में वो अपना करियर बनाता है, जॉब प्रोफेशन वो करता है। या फिर जैसे मैंने बताया आपको, लॉ संबंधित फील्ड में हो जा सकता है, और कानून से संबंधित क्षेत्र को हायर लेवल स्टडी हासिल करता है। मतलब कानून से संबंधित, लॉ से संबंधित हायर लेवल एजुकेशन हासिल करता है, और लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड किसी जॉब प्रोफेशन वो इन्वॉल्व होता है, लॉ से संबंधित क्षेत्र में अपना करियर बनाता है। मित्रों अगर कुंडली में नवमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में ना हो, तो मैंने जैसे कि बताया आपको, व्यक्ति को कदम कदम हर पथ पर, हर क्षेत्र में उसको संघर्ष करना पड़ता है, ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। उसको लगता है कि जितना वो एफर्ट करता है, जितना वो परिश्रम करता है, उसके रिगार्ड में उसको रिटर्न प्राप्त नहीं होता, उसके रिगार्ड में उसको रिस्पॉन्स नहीं प्राप्त होता। मित्रों कुंडली का नवा भाव है फेम का, ये बताता है जब तक कितना जीवन में सम्मान प्राप्त करेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। और कुंडली के 12वें भाव से हम फॉरेन लैंड्स का विचार करते हैं, विदेश का विचार करते हैं, फॉरेन कनेक्शन का विचार करते हैं। तो जिनकी कुंडली में नवमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, स्वराशि के, मित्र राशि के, उच्च राशि के, तो ये दर्शाता है व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से कहीं दूर उसको काफी फेम प्राप्त होगा। मतलब व्यक्ति का जो फेम होगा, जो व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगी, वो उसके जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में, प्रदेश में, दूसरे राज्यों में, कहीं विदेश में उसको जाके उसका फेम प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी उसके जन्म स्थान से कहीं दूर। मित्रों चूंकि कुंडली का जो 12वां भाव होता है ये फॉरेन कनेक्शन को दर्शाता है, फॉरेन रिलेशन को दर्शाता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि फेम तो मिलेगा लेकिन अपने जन्म स्थान से कहीं दूर पर। मित्रों कुंडली का जो नवा भाव है वह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को दर्शाता है, लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। और कुंडली का जो 12वां भाव है वो फॉरेन लैंड, विदेश को दर्शाता है, फॉरेन कनेक्शन को दर्शाता है, फॉरेन रिलेशन को दर्शाता है। तो अगर नवमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुए तो उसका अर्थ यह निकलता है कि जातक अपने किसी जॉब प्रोफेशन के लिए वो विदेश जाता है, वहां सेटल होता है, विदेश में सेटल होता है, या किसी इस प्रकार के नेचर के उसका कार्य रहता है, उसका करियर रहता है, जॉब प्रोफेशन रहता है, जिसके फलस्वरूप जातक को फॉरेन में जाके काफी ट्रेवलिंग करनी पड़ती है। मतलब अगर जातक की कुंडली में नवमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो इसका अर्थ ये निकलता है या तो जातक फॉरेन में जाके सेटल हो जाए और वहां पे अपना जॉब प्रोफेशन करियर आदि वो करे, या फिर वो किसी इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन करियर आदि में इन्वॉल्व हो जिसके फलस्वरूप उसको फॉरेन काफी ट्रेवलिंग करनी पड़ती हो, मतलब अप एंड डाउन वाला काफी जॉब हो। और जैसे कि मैंने बताया था 9वां भाव हायर लेवल एजुकेशन का है और 12वां भाव फॉरेन कनेक्शन का है, तो यहाँ पे मतलब ये निकलता है कि जातक को हायर लेवल एजुकेशन हासिल करने के लिए जातक विदेश जा सकता है, वहां जाकर के वो अपनी हायर लेवल एजुकेशन हासिल प्राप्त कर सकता है। में तो 9वां भाव होता है गुरु का, टीचर्स का, शिक्षक का, और 12वां भाव होता है फॉरेन लैंड्स का, विदेश का, फॉरेन कनेक्शन का। तो ये दर्शाता है कि जातक का जो कोई एक मुख्य मार्गदर्शक, जातक का कोई मुख्य गाइडर जो उसको गाइड करने वाला हो, उसका कनेक्शन फॉरेन से हो सकता है। मतलब या तो खुद उसका टीचर गुरु फॉरेन में हो जो उसको मार्गदर्शन देने वाला हो, या फिर उससे किसी प्रकार कनेक्शन हो। मतलब मे भी हो सकता है कि जातक का गुरु विदेश में रहता हो, और आजकल चूंकि ऑनलाइन का जमाना है
तो व्यक्ति ऑनलाइन मोड से उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त करता हो, उनके द्वारा कनेक्टेड हो, उनसे एजुकेशन प्राप्त करता हो। मित्रों, चूंकि नवा भाव कुंडली का रिलीजन को दर्शाता है और 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, और नवा भाव हायर लेवल एजुकेशन का होता है, 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का होता है, तो यहां पर जो हमारे धर्मोपदेशक होते हैं, धर्म से संबंधित जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, धर्म से संबंधित जो शिक्षा प्रदान करने वाले होते हैं, जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, धर्मोपदेशक, ये सारे भी इस प्लेसमेंट में पाए जाते हैं जिनकी कुंडली में 9वें 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो। तो वो जैसे आप ऐसे समझिए, एक अगर उदाहरण स्वरूप आपको मैं समझाऊं, तो अगर जैसे कुंडली का 9वें भाव का स्वामी अगर शनि है या गुरु है, वह 12वें भाव में बैठा है अच्छी प्लेसमेंट में, और उससे उस शनि या गुरु से केतु का संबंध बन जाए। लेट सपोज मान लीजिए कि अगर 9वें भाव का स्वामी शनि है, वो 12वें भाव में स्थित है अच्छी प्लेसमेंट में, स्वराशि के या उच्च राशि का, मित्र राशि के, और शनि से केतु का संबंध बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति संन्यास संबंधित क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है, एसेटिज्म में इन्वॉल्व हो सकता है, उसका कुछ ज्यादा ही मन स्पिरिचुअल हो जाए और वो गृहस्थ जीवन को त्याग कर संन्यास जीवन को धारण कर ले। या फिर अगर जैसे 9वें भाव का स्वामी गुरु है, वह 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, स्वराशि या उच्च राशि का होकर के, और उस गुरु से अगर केतु का संबंध बन जाए, तो भी ऐसा व्यक्ति गृहस्थ जीवन से उसका मन हट जाएगा और ऐसा व्यक्ति धार्मिक शिक्षा में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप उसका मन गृहस्थ जीवन से हट करके स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति संन्यास तक ग्रहण करता हुआ पाया गया है। मित्रों, अगर कुंडली में 9वें 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो उसका मतलब क्या होगा, 12वें भाव से संबंधित शुभ फल जैसे कि फेम सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन कब, वो जन्म स्थान से दूर होगा, किसी फॉरेन लैंड पे या फिर दूर दराज के प्रदेशों में होगा। लेकिन अगर 9वें कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, तो जहां तक ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन होता है, ऐसा व्यक्ति, चूंकि 9वां भाव जो हमारी कुंडली में होता है वो एथिक्स को दर्शाता है, मोरलिटी को दर्शाता है, नैतिकता को दर्शाता है, मर्यादा के स्तर को दर्शाता है, और कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को दर्शाता है, एक्सपेंसेस को दर्शाता है। तो अगर कुंडली में 9वें और कुंडली का 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है, तो अगर कुंडली में 9वें 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होते हैं, अगर कुंडली में 9वें 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का धर्म के प्रति झुकाव नहीं होता, रुझान नहीं होता, उसकी ईश्वर के प्रति आस्था नहीं होती, ऐसा व्यक्ति अपने गुरुजनों, अपने से बड़े लोगों का आदर सम्मान करने वाला नहीं होता, ऐसा व्यक्ति इमोरल एक्ट्स करने वाला होता है, इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। कब, जब 9वें कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में ना हो। मान लीजिए कुंडली में 9वें 12वें भाव में नीच राशि के हैं, शत्रु राशि के हैं, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है, तब ऐसे व्यक्ति की धर्म के प्रति रुचि नहीं होती, धार्मिक कृत्य नहीं करता है, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं होती, और ऐसा व्यक्ति बैड एक्टिविटीज में, इमोरल एक्ट्स में इन्वॉल्व होता है, और उसकी संगत भी अच्छी नहीं होती, जिसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति जीवन में बदनामी भी प्राप्त करता है, लिटिगेशन और तरह तरह के गलत आरोप भी, तरह तरह के आरोप भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगते हैं। अगर 9वें कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सम्मान प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बड़ा कड़ा संघर्ष, बड़े कड़े स्तर की मेहनत करना पड़ता है, तो भी कहीं जाकर के बहुत अच्छा वो जीवन में फेम प्राप्त नहीं कर पाता है। मित्रों, ये था कुंडली में 9वें अगर 12वें भाव में हो तो जातक किस प्रकार के फल प्राप्त होता है। अगर कुंडली में 9वें 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपने गुरुजनों का आदर सम्मान नहीं करता, अपने से बड़े लोगों को मान सम्मान नहीं देता, और गलत संगत, गलत रास्ते पर उसका झुकाव हो जाता है, गलत प्रकार की एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो मित्रों, आज ये था हमारा एपिसोड, अगर कुंडली में 9वें 12वें भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता हो। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।